गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। और झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा दिन अभ्यर्थियों ने निकाल लिया है, तो उनके लिए परीक्षा का स्वरूप जानना बहुत ज़रूरी है कि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा में किस प्रकार से कितने सवाल पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे और आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं सिलेबस को कि झारखंड उत्पाद सिपाही का सिलेबस किस प्रकार से है। तो दोस्तों, परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में ली जाएगी। आपको जो झारखंड उत्पाद सिपाही का परीक्षा होगा उसे 3 चरणों में लिया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि शारीरिक दक्षता सबसे पहले ली जाएगी, जो कि आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 10 किलोमीटर का रनिंग कंप्लीट कर लिए हैं। लड़का लोग 10 किलोमीटर 60 मिनट में किए और लड़की लोग 5 किलोमीटर 40 मिनट में। तो दोस्तों, आप जब रनिंग क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपका होगा लिखित परीक्षा। ये लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा आपको OMR के आधारित पर होगा और उसके बाद OMR के आधारित पर होने के बाद आपको क्या होगा कि सारे सवाल को नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। कि आपको अगर नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी अभ्यर्थी को ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड मिल जाता है और उसे हल नहीं कर पाता है, तो उससे अगले टर्म में क्या किया जाता है, इजी क्वेश्चन दिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है। अब देखिए, अभ्यर्थी मेगा सूची के प्राप्तांक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। परीक्षा फल प्रश्न के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक दिए जाएंगे। उत्पाद सिपाही के पद पर नियुक्ति मेगा सूची के स्थान पर अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के आरक्षण कोटिवार पर निर्धारित किया जाएगा। दोस्तों, अब दूसरे में है चिकित्सीय जांच। जब आपका लिखित परीक्षा आपको हो जाएगा तो उसके बाद सेकंड में आपको क्या होगा, मेडिकल होगा। यहाँ पर देखिए चिकित्सीय जांच ये कैसे होगा। मेगा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों को आरक्षण कोटिवार रिक्ति संख्या 3 गुना अभ्यर्थी का चयन चिकित्सीय जांच के लिए की जाएगी। दोस्तों, चिकित्सीय जांच आपको एपेक्स मेडिकल बोर्ड के गठित किया जाएगा। अब कब होगा और कहाँ कौन कौन से बोर्ड में होंगे वो बाद में डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद है लिखित परीक्षा। दोस्तों, लिखित परीक्षा में आपको किस किस प्रकार से क्या पूछे जाएंगे उसको हम लोग कवर करते हैं। लिखित परीक्षा में आपको 3 पत्र होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 3 पत्र पूछे जाएंगे। पर प्रत्येक पत्र की परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। तीनों ही पत्रों का प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। यानी कि जितने भी सवाल पूछे जाएंगे हर सवाल का प्राप्तांक 3 नंबर का होगा। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और एवं प्रत्येक गलत के उत्तर के लिए 1 अंक काट दिए जाएंगे। अगर आप किसी भी प्रश्न के गलत आंसर देते हो तो 1 अंक कट ऑफ भी होगा। और तीनों पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होगी। यानी कि उस पर ऑप्शन आपको दिया जाएगा, आप उसको हल करिए। उसके बाद है भाषा ज्ञान यानी लैंग्वेज पेपर। तो आप किस लैंग्वेज को चुने हैं, हिंदी चुने हैं, इंग्लिश चुने हैं, आप देख लीजिएगा। हिंदी भाषा ज्ञान होना चाहिए, 80 प्रश्न इससे होंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 प्रश्न होंगे। और आपको इस एग्जाम में पास होने के लिए कम से कम 30% जो ऐसे अंक लाना बहुत ही अनिवार्य होगा। अब है कि पत्र 2 को हम लोग देखते हैं। पत्र 2 क्षेत्रीय जनजाति भाषा ज्ञान से होगा, जो कि आप हिंदी चुने हैं, अंग्रेजी चुने हैं, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडियारी, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, उड़िया। आप किसी भी भाषा को परीक्षा विकल्प के आधार पर दे सकेंगे। इस परीक्षा में संस्कृत भाषा के लिए 100 विकल्पीय उत्तर के प्रश्न को पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और पत्र 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त आना अनिवार्य होगा। अगर आप पत्र 1 में अगर फेल हो जाते हैं तो आपका पत्र 2 और पत्र 3 को कॉपी को जांच नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान आपको रखना होगा कि पत्र 1 में पास होना बहुत ही अनिवार्य होगा। अब है पत्र
3 में क्या क्या रूल है उसको हम लोग जानते हैं कि पत्र 3 में क्या क्या यहाँ पर रूल लगाए हैं उसको जानते हैं। तो दोस्तों इस पत्र में पूछे जाने वाला प्रश्नों की संख्या 120 होगी एवं विषय तथा प्रश्नों की संख्या को आप लोग देख सकते हैं। समान अध्ययन से 40 प्रश्न होगा, झारखंड राज्य से संबंधित 50 प्रश्न होंगे, समान ज्ञान से 20 प्रश्न होंगे, समान गणित से 10 प्रश्न होंगे और कुल आपको 120 प्रश्न का सवाल पूछे जाएंगे। और ये सभी में यानी पत्र 3 में भी आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। अब है टिप्पणी, हम लोग टिप्पणी को कवर करते हैं। पत्र 1 भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम आपको 30% को अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। सेकंड पेपर में भी आपको 30 सवाल को जवाब लाना, 30% लाना बहुत जरूरी है। और पत्र 1, पत्र 2 और पत्र 3 की परीक्षा आपको तीनों में 30% प्राप्त अंक लाना होगा, उसके बाद ही आपको क्या होगा, रिजल्ट बनेगा। और प्रत्येक परीक्षा की अवधि 2 घंटे ही सिर्फ होंगे। अब है मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या क्या आपको कैसे होंगे उसको हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न कितने होंगे, 20 प्रश्न। हिंदी व्याकरण पर भी आधारित 60 प्रश्न होंगे। और इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद तथा व्याकरण पर भी आधारित प्रश्न होंगे। अब यहाँ पर देखिए अंग्रेजी भाषा में क्या क्या होगा आपको। अंग्रेजी भाषा में देख सकते हैं अनुच्छेद पर आधारित रहेगा, अंग्रेजी व्याकरण पर होगा। अब है पत्र 2 क्षेत्रीय जनजाति भाषा का ज्ञान, जो कि पहले भी हम लोग कवर कर चुके हैं कि क्षेत्रीय भाषा में क्या क्या होना चाहिए। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडियारी, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, है ना। सभी ये भाषाओं में अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे। आप जो लैंग्वेज चुनेंगे उस लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना होगा। अब है हिंदी भाषा में काव्य खंड, किस तरह के सवाल होते हैं उसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर काव्य खंड को दिया गया है, आप देख सकते हैं। उधो तुम हो अति बड़भागी, मतलब किसका रचयिता है, तो ये सूरदास के रचयिता है। इसी प्रकार से आपको क्या होंगे कि सवाल आएंगे, जिसको मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर दर्शाया गया है। आप लोग पूरा देख लीजिएगा। अब खंड ग में क्या है, गद्य में, कि इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह के सवाल होंगे। नेताजी का चश्मा किन्होंने लिखा, तो स्वयं प्रकाश ने, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आपको पुस्तक कृतिका भाग 2, आपको कौन से पुस्तक में क्या मिलेगा, कृतिका भाग 2 में, कि माता के आंचल को किसने लिखा। इस तरह के आपको सवाल बनेंगे, सवाल आएंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। चर्च पंचम की नाक कमलेश्वर, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब कुरमाली में क्या आएगा, लोक साहित्य माने खोटा, यानी आप जिस भी भाषा से संबंधित रखते हैं उस भाषा को बुक को आपको पढ़ना होगा। खड़िया, ये यहाँ पर सारे भाषाओं को दिया हुआ है, जो कि अपना अपना भाषा को आप लोग देख लीजिएगा कि आपको किस भाषा में क्या करना है। नागपुरी में, मुंडियारी में, कुड़ुक में, तो आप लोग अपना अपना भाषा को बुक को रेडी कर पढ़ लेना है और तैयारी कर लेना है। यह सारे लैंग्वेज को दिया गया है। अब है पत्र 3। पत्र 3 में समान ज्ञान से आपको सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास वातावरण, समाज जानकारी, माने कि जितने भी आपको जनरल नॉलेज है, खेल कूद, मुद्रा उद्रा, लिपिक, पुस्तक, जितने भी मतलब जीके में सवाल आते हैं उन सारे से संबंधित आपको सवाल पूछे जाएंगे। एवं झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान भी आपको पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं समान विज्ञान से होगा, वो भी आप लोग देख लीजिए। सामान्य गणित से होगा, जो कि हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं।